हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ आज का टॉपिक बस इंटरेस्टिंग होगा। तो पहले हम लोग सीखूंगा व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted with certainty is called random experiment। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट और आउटकम्स हम लोग को पहले से नहीं पता। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट और आउटकम्स हम लोग को पहले से नहीं पता, उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलूँगा वो रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन, जब कॉइन टॉस होता है हम लोग के जानते हैं पहले से ये हेड होगा ना टेल होगा। जब कॉइन टॉस होता है हम लोग जानते हैं, जैसे कि ये देखो कॉइन, हाँ ये कॉइन देखो, ये हेड और ये टेल। तो जब कॉइन टॉस होता है, हम लोग के जानते हैं पहले से हेड ही होगा कंफर्म और टेल ही होगा कंफर्म, नॉट प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो हम लोग पहले से आउटकम्स और रिजल्ट कंफर्म नहीं जानते हैं। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को बोलूँगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि थ्रोइंग ए अनवाइज डाई, ये एक छक्का होता है जहाँ 1 2 3 4 5 6 होता है डिजिट। जब हम लोग थ्रोइंग ए डाई करते हैं हम लोग के जानते हैं पहले से ये डाई 1 आएगा ना 2 आएगा ना 3 आएगा ना 4 आएगा ना 5 आएगा ना 6 आएगा। हम लोग पहले से कुछ नहीं जानते हैं। तो इस टाइप का जो होता है एक्सपेरिमेंट उसको कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि देखो मेरे सामने एक बैग है, देख रहे हो? इस बैग के अंदर मैं एक रेड बॉल, एक येलो बॉल और एक ग्रीन बॉल डालता हूँ, देख लो। अब बैग ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा है इस, हाँ। अब देखो मैं बैग से एक बॉल निकालूंगा। अब जब मैं बॉल निकालूंगा ये बॉल क्या कंफर्म रेडी होगा और ये बॉल क्या कंफर्म येलो होगा और ये बॉल क्या कंफर्म ग्रीन होगा? हम लोग को नहीं पता। हम एक बॉल बैग से निकाले, ग्रीन आया तो ग्रीन बॉल आया, लेकिन हम लोग को पहले से नहीं पता ये बॉल मस्ट बी ग्रीन। सो दिस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट उसको हम लोग बोलूँगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। मतलब एक जो एग्ज़ाम होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उस एक्सपेरिमेंट का जितना पॉसिबल आउटकम्स और जितना पॉसिबल रिजल्ट उसी को कहेंगे सैम्पल स्पेस। उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। जैसे कि देखो टॉसिंग ए कॉइन, जब कॉइन टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या क्या होगा रिजल्ट? हेड होगा एंड टेल होगा। तो ये टॉसिंग ए कॉइन इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? ऑल पॉसिबल रिजल्ट और आउटकम्स। तो हेड, एच डिनोट हेड, टी डिनोट टेल, एच कॉमा टी। दिस इज सैम्पल स्पेस। जैसे कि देखो थ्रोइंग ए डाई, अनवाइज डाई, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? टोटल रिजल्ट और टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। जैसे कि देखो इस बैग में 3 बॉल है, मेरा एक बॉल निकाले ग्रीन बॉल, रेड बॉल एंड येलो बॉल। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? ग्रीन बॉल। इस वाला एक एक्सपेरिमेंट में, अब जो हो रहा है एक्सपेरिमेंट, बैग से बॉल निकालो, ये वाला एक्सपेरिमेंट में सैम्पल स्पेस क्या होगा? ग्रीन बॉल होगा, येलो बॉल होगा एंड रेड बॉल होगा। समझे? ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ईच एलिमेंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड ए सैम्पल पॉइंट। ये जो सैम्पल स्पेस है, ईच एलिमेंट को बोलूँगा सैम्पल पॉइंट। जैसे कि हेड एक सैम्पल पॉइंट, टी इज अ सैम्पल पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 ऑल आर सैम्पल पॉइंट। ओके बच्चों, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट,
sample space complete. Now the topic is elementary event और simple event क्या है. An event having only a single sample point is called a simple event. एक इवेंट को बोलूँगा सिंपल इवेंट अगर ये इवेंट सिंगल मतलब एक ही होगा. सिंगल सैम्पल पॉइंट मतलब सैम्पल पॉइंट एक ही होगा. जैसे कि देखो एक ही होगा का मतलब जब 2 कॉइन टॉस करेंगे एक साथ, जब 2 कॉइन टॉस करेंगे एक साथ तो क्या क्या हो सकता है आउटकम्स. दोनों कॉइन हेड हेड हो सकता है. पहले हेड इसके बाद टेल हो सकता है. पहले टेल इसके बाद हेड हो सकता है और दोनों कॉइन टेल हो सकता है. तो यहाँ पे देखो हेड एक ही है, सिंगल है, सिंगल सैम्पल पॉइंट. दिस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट. टेल टेल एक ही है तो टी इज अ कॉल्ड सिंगल सैम्पल पॉइंट और सिंपल इवेंट. ओके, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वो है डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. देखो, लेट एक्स बी रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड कैपिटल ए विद इवेंट ऑफ एक्स. जिस इवेंट का हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी और चांस. तो पी ऑफ ए मतलब होगा पी ऑफ ए इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. मतलब ऊपर में होगा जो इवेंट का निकालेंगे प्रोबेबिलिटी उसका फेवरेबल नंबर कितना है डिवाइडिंग बाई ये जो एग्ज़ाम होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये पूरा रैंडम एक्सपेरिमेंट का ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा. ओके, ठीक है. जैसे कि देखो टॉसिंग ए कॉइन एस मतलब सैम्पल स्पेस क्या होगा हेड एंड टेल. तो अगर कोई बोले पी ऑफ एच कितना होगा मतलब नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो आउटकम्स टोटल कितना होगा और बोल सकते हो टोटल नंबर इन सैम्पल स्पेस में टोटल कितना नंबर है. एक आ दो नीचे 2 और ऊपर में क्या लिखेंगे हेड कितना है एच कितना है नंबर ऑफ इवेंट ऑफ एच फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो एच तो 1 ही है ऊपर 1 लिखेंगे. तो हेड का संभाव्य कितना होगा 1/2. इसी तरह पी ऑफ टी कितना होगा नीचे क्या लिखोगे टोटल आउटकम्स और टोटल नंबर इन सैम्पल स्पेस कितना 1 और 2 2 ही होगा. और ऊपर क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. टी तो एक ही है ऊपर 1 हो गया. ठीक है. जैसे कि देखो इस बैग में मैं येलो बॉल डाला, ग्रीन बॉल डाला, रेड बॉल डाला. अब मैं बॉल निकालूंगा, कौन सा बॉल निकलेगा नहीं पता. तो मुझे तो ग्रीन बॉल निकला. ग्रीन बॉल का क्या होगा प्रोबेबिलिटी. तो पी ऑफ ग्रीन बॉल हम लोग लिखेंगे पी ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू नीचे क्या लिखेंगे टोटल आउटकम्स. तो टोटल आउटकम्स कितना होगा 1 2 और 3 है टोटल आउटकम्स. तो नीचे होगा 3. इसमें से ग्रीन बॉल कितना है ग्रीन बॉल एक ही है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हियर 1 समझे. लेकिन अगर मैं और एक बॉल जोड़ता हूँ और एक येलो बॉल जोड़ता हूँ, अब बैग में 4 बॉल हो गया. ठीक है 4 बॉल. हम लोग को चाहिए पी ऑफ येलो बॉल का क्या होगा प्रोबेबिलिटी. तो नीचे क्या लिखेंगे टोटल आउटकम्स. देखो कितना होगा आउटकम्स टोटल. पहले एक बॉल निकाले बैग से येलो
इसके बाद और एक बॉल निकाले ग्रीन, इसके बाद और एक बॉल निकाले रेड, इसके बाद और एक बॉल निकाले येलो। तो टोटल आउटकम कितना हुआ? 1 2 3 4, ये टोटल सैंपल स्पेस नीचे 4 हो गया। और ऊपर में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब येलो बॉल कितना है, यहाँ येलो बॉल कितना है? 2 है, तो ऊपर 2 होगा। तो येलो बॉल का कितना होगा प्रोबेबिलिटी? 2/4। तो समझे व्हाट इज डेफिनेशन? ऊपर लिखेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट, यहाँ येलो बॉल तो है, येलो बॉल चाहिए मुझे, तो कितना येलो बॉल है? 2 है, ऊपर 2 लिखे। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4, तो नीचे 4 लिखें। समझे? ओके, तो दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैं एम को डिनोट किए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और एन को डिनोट किए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यही होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ऊपर जो नंबर रहेगा ये कभी भी एन से बड़ा नहीं होगा। जैसे कि देखो, टॉसिंग ए कॉइन, हेड का कितना होगा प्रोबेबिलिटी? 1/2। तो ऊपर जो नंबर होगा फेवरेबल 1, ये कभी भी सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से ज़्यादा नहीं होगा। एस कितना है? 2, मतलब यहाँ टोटल आउटकम 2 है, 2 से कभी ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, ओके, 2 से कम और इक्वल टू का भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग लिखे एम का वैल्यू 0 से एन के भीतर। ठीक है, 0 से बड़ा और 0 से इक्वल, एन से छोटा और एन से इक्वल लिख सकते हैं। अब देखो, हम एन से डिवाइड किए, 0 लेस देन इक्वल टू एम बाई एन लेस देन इक्वल टू 1। एम बाई एन का मतलब पी ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 रहता है। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 रहता है। तो यहाँ पे देखो, हेड का कितना हुआ प्रोबेबिलिटी? 1/2, टेल का 1/2, ग्रीन बॉल का 1/3, येलो बॉल का 2/4, मतलब 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के भीतर ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा और 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, अगर P ऑफ ए 0 होता है, अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, देन कैपिटल इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि देखो, इसी बैग में देखो ना, ये चारों बॉल रख दिए, अब हमें बोला इस बैग से पेन निकालो, पेन यहाँ रखते। अच्छा, इस बैग से कॉपी निकालो, इस बैग में कॉपी है, देखो तो सिर्फ 4 बॉल है, लेकिन हमको बोला बैग से कॉपी निकालो। कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर कोई बोले बैग से एप्पल निकालो, बैग में एप्पल है? एप्पल नहीं है, तो बैग में क्या एप्पल है? एप्पल नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज इम्पॉसिबल। बैग में 4 बॉल है, लेकिन हमको बोल रहा है बैग से एप्पल निकालो। हाँ, बैग में 4 बॉल है, लेकिन हमको बोल रहा है बैग से एप्पल निकालो। अब बैग से एरोप्लेन निकालो, एरोप्लेन, बैग में क्या एरोप्लेन है? सो दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अगर P ऑफ ए 0 होता है, देन कैपिटल इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। बैग से क्या निकालेगा एरोप्लेन? निकाल पाओगे बैग से एरोप्लेन? बैग में तो एरोप्लेन नहीं है, इसीलिए P ऑफ ए 0 हुआ। देन कैपिटल इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। एंड अगर P ऑफ ए 1 होता है, देन कैपिटल इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। तो मतलब हमको पता ही है ये 1 ही हमको यही आउटकम निकलेगा। जैसे कि इस बैग से बॉल ही निकलेगा, क्योंकि इस बैग में 4 बॉल है, कोई ना कोई बॉल ही निकलेगा, ये हमको पता ही। तो दिस इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। ठीक है, समझे? नेक्स्ट आते हैं, देखो, इफ m एलिमेंटरी इवेंट्स आर फेवरेबल टू एन इवेंट कैपिटल ए। हाँ, m क्या था? m था
एम था फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और एन क्या था ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देन नंबर ऑफ एलिमेंटरी इवेंट विच एंश्योर द नॉन ऑकरेंस ऑफ ए। एम क्या था, एम था ए जो इवेंट उसका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अगर ए नहीं होता, नॉन नहीं होता मतलब नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए ऊपर एक दाग दो, ए इसको ए बार बोलूँगा। हाँ, ऑकरेंस ऑफ ए डैश ए बार इज एन माइनस एम। क्यों? टोटल नंबर एन है, टोटल आउटकम्स एन है, टोटल आउटकम से जैसे कि देखो ना, हेड देखो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 है और हेड का फेवरेबल एलिमेंट्स 1 है। तो अगर हेड नहीं होता तो क्या होता, एन माइनस एम 2 माइनस 1 करते। समझे? फिर से देखो, यहाँ पे देखो टोटल बॉल 3 है और ग्रीन बॉल का एक ही बॉल है, ग्रीन बॉल तो 1/3 हुआ। अगर ग्रीन बॉल नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते यहाँ पे 3 माइनस 1 इजिकल टू 2/3 होता। 1 है फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 3 माइनस 1 क्या होगा, नॉन फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट और नॉन ऑकरेंस ऑफ ग्रीन बॉल, नॉन ऑकरेंस ऑफ ग्रीन बॉल। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन माइनस एम मतलब नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, इसको हम ए बार से डिनोट करते हैं। तो पी ऑफ ए बार कितना हुआ, एन माइनस एम डिवाइडिंग बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एन से डिवाइड करो, एन बाई एन माइनस एम बाई एन, एन बाई एन 1 हो गया और एम बाई एन हुआ। तो एम बाई एन का मतलब पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए को यहाँ पे लेकर आओ, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार कितना हुआ, 1 हुआ। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, नोट करना। अब देखो एक प्रॉब्लम देखो, 1500 family with two children were selected randomly and the following data given, मतलब number of girls in a family, एक फैमिली में गर्ल्स कितना है। तो हम लोग देखो एक विलेज में गए, विलेज में जाकर देखे 475 फैमिली में 2 गर्ल्स हैं। ओके, 814 फैमिली में 1 गर्ल्स है एंड 211 फैमिली में कोई गर्ल नहीं है। ये डाटा गिवन है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स का कितना होगा प्रोबेबिलिटी, 1 गर्ल का कितना होगा प्रोबेबिलिटी एंड 9 गर्ल का कितना होगा प्रोबेबिलिटी। ओके, तो पहले निकालेंगे द टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स और टोटल सैम्पल स्पेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितना होगा, 475 प्लस 814 प्लस 211, ये ऑल पॉसिबल फैमिलीज, ऑल पॉसिबल आउटकम्स और टोटल सैम्पल स्पेस 1500। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, ए फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पी मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स इक्वल टू, नीचे क्या लिखेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ 1500, ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2, मतलब यहाँ पे 2 गर्ल, एक फैमिली में 2 गर्ल्स है, एक फैमिली में 2 गर्ल्स, कितना फैमिली है 475 गिवन है। हाँ, 475 फैमिली में 2 गर्ल्स है, तो ऊपर होगा 475, उसको आफ्टर कैलकुलेशन होगा 19/60, ये देख लो, ये खुद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए फैमिली हैविंग 1 गर्ल का, ए फैमिली हैविंग 1 गर्ल, तो उसको कैसे लिखेंगे, पी ब्रैकेट में ए फैमिली हैविंग 1 गर्ल, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली हैविंग 1 गर्ल इक्वल टू क्या होगा, नीचे क्या होगा, टोटल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स और टोटल सैम्पल स्पेस
तो ऑल पॉसिबल फैमिलीज कितना हुआ, नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है 1500, नीचे 1500, ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मुझको 1 गर्ल है एक फैमिली में, इसी तरह कितना फैमिली, एक फैमिली में 1 गर्ल है, तो हम लोग को सर्च करना पड़ेगा जो कितना फैमिली है जहाँ 1 गर्ल है। तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो 814 फैमिली है जिसमें एक ही गर्ल है, तो ऊपर लिखेंगे 814, उसको करो कैलकुलेशन, क्या होगा 407/750। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए फैमिली हैविंग नो गर्ल, तो पी लिखो, ब्रैकेट में लिखो ए फैमिली हैविंग नो गर्ल, मतलब उसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली हैविंग नो गर्ल। नीचे क्या लिखोगे, टोटल फैमिली 1500, ऊपर क्या होगा, कोई भी गर्ल नहीं है ऐसा कितना फैमिली है, फेवरेबल नंबर, कोई भी गर्ल नहीं है, कोई भी लड़की नहीं है ऐसा कितना फैमिली है। तो क्वेश्चन में डाटा गिवन है 211, तो ऊपर होगा 211, उसका नहीं होगा क्या कैलकुलेशन, तो ये तीनों आंसर मिल गया। ओके, समझे। इसके बाद क्वेश्चन था ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी 1। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, जितना हम लोग को आंसर आया उसका सम का 1 होगा। देखो 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500, एलसीएम करो 60750 एंड 1500, एलसीएम करो, कॉपी में खुद करो, कितना आएगा 1500 आएगा। अब जो प्रोसेस से करो, ऊपर आएगा 475, यहाँ से आएगा 814, यहाँ से आएगा 211, ऐड करो, देखो 1500 भाई 15001 हुआ। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज 1 होगा। जैसे कि देखो ना, एक एग्जांपल देखो, टॉसिंग ए कॉइन, सैम्पल स्पेस कितना हुआ, हेड एंड टेल, तो पी ऑफ एच कितना होगा 1/2 एंड पी ऑफ टेल कितना होगा 1/2, और तो कोई इवेंट नहीं है, तो ऐड करो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1 ही होगा। जैसे कि देखो इस बैग में तो 4 बॉल है, 4 बॉल है, तो हमको चाहिए पी ऑफ, एक है ग्रीन बॉल, येलो बॉल और क्या है रेड बॉल। तो अब देखो बैग से 4 बॉल निकालो, कहाँ गया ये देखो कहाँ गया, 4 बॉल निकाले तो पी ऑफ ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल का कितना होगा संभाव्य, नीचे क्या लिखोगे टोटल बॉल 4, तो 4 बॉल है और ग्रीन एक ही है 1 हुआ। पी ऑफ येलो बॉल, नीचे क्या होगा, नीचे होगा मोट बॉल 4 है और येलो बॉल कितना है 2 है, ऊपर 2 लिखो। पी ऑफ रेड बॉल, नीचे क्या होगा 4 और रेड बॉल कितना है 1 ही है, ऊपर 1 लिखो, और तो कोई इवेंट नहीं है। अब इस तीनों को ऐड करो, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 कितना आता है, देखो 4, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 1, मतलब 4/4 1। इसका मतलब क्या सीखे, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा वो एक्सपेरिमेंट का जितना इवेंट है, ऑल इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उसका सम ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, ये खूब इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ओके बच्चों, आज के लिए इतना। थैंक यू।